हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 13.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। आज देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। मान के चलिए कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोला है, माना कि एक कटोरी के जैसा है, ठीक है ना। इस जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मान के चलिए एक कटोरा अर्धगोला है कटोरी के जैसा, समझ गया ना। उसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब वही अर्धगोले के ऊपर क्या है, बेलन जो है सटा हुआ है, अध्यारोपित है, मतलब बेलन खड़ी है, ठीक ना। अर्धगोले का व्यास, मतलब अर्धगोला का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। देखिए एक अर्धगोला हो गया ना, यानी कटोरी हो गया। कटोरी पर बेलनाकार खोखला बेलन रखा हुआ है और उस अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब टोटल जो है उस पात्र का लंबाई जो है कितना है, यानी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी अंदर वाला पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग फिगर के साथ थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अच्छे से देखिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए आइए, तो क्या बोलता है, अर्धगोला है ना, खोखला अर्धगोला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बना लेंगे खोखला अर्धगोला का। समझ गए, खोखला अर्धगोला का लीजिए यहां फिगर बना लिए, ठीक ना। एक कटोरी है, खोखला अर्धगोला मतलब एक कटोरी, ठीक ना। इसके ऊपर एक बेलनाकार अध्यारोपित है। देखिए यहां पर क्या क्या इसके ऊपर खोखला बेलन क्या है, अध्यारोपित है। चलिए एक बेलन बना लिए, इसको अध्यारोपित कर दिए, मतलब कि बेलन जो है ये खोखला गोले के ऊपर में, खोखला गोले के ऊपर में बेलन है, समझ गया ना। और व्यास दिया हुआ है अर्धगोला का, मतलब अर्धगोला तो यही ना हुआ जी, कटोरी। ये अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। मान के चलिए यहां से यहां तक का बर्तन हुआ, ये बर्तन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझ गया ना। और हमको क्या बोलता है कि बेलन, इस बर्तन जो बना ना, इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए आपस में जोड़ देंगे, हो गया। और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, समझ गया ना। अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का होता है 2 पाई आर एच, ठीक ना। तो सबसे पहले यहां पर देखिए आप लोग, देखिए मान के चलिए यहाँ पर 2 पाई आर एच है बेलन। अब देखिए 2 पाई आर एच है ना, यहाँ पे 2 की जगह 2 लिख देंगे, पाई की जगह 22/7 लिख देंगे और आर आया। देखिए ये जो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है ना, ये बेलन के लिए भी है और अर्धगोला के लिए भी है। तो हम त्रिज्या इसका आधा करेंगे, त्रिज्या व्यास है ना जी, इस त्रिज्या आधा होता है ना, कहीं भी त्रिज्या ऐसे खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं त्रिज्या। ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, ठीक है। त्रिज्या दे देंगे, उसके बाद अब ऊंचाई देंगे। ऊंचाई क्या देंगे, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर देंगे? नहीं बाबू, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये बर्तन, पूरा बर्तन का ऊंचाई है ना, तो हमको बेलन का ऊंचाई पहले ज्ञात कर लेना होगा, उसके बाद काम करना होगा आगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे अर्धगोला का व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और अब क्या होगा, अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा ना जी। क्योंकि बेलन का त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर ही होगा और अर्धगोला का त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों के लिए व्यास एक ही है ना। तो हम लिखेंगे यहां पर, ऐसे लिख सकते हैं, बेलन तथा अर्धगोला का त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना, लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बर्तन की ऊंचाई। बर्तन की ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर।
चलिए हम लिख लेते हैं, बर्तन की ऊंचाई बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख लिए। अब हमको क्या निकालना है बाबू, हमको निकालना है बेलन की ऊंचाई, तभी तो हम आगे की प्रक्रिया करेंगे ना। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब अब समझिए, ठीक से समझिए, ये पूरा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बेलन कहाँ से स्टार्ट है बाबू, बेलन यहाँ से यहीं तक बेलन है, यहाँ तो अर्धगोला है ना जी। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको पता करना है, बेलन का ऊंचाई पता करना है ना। ये 13 सेंटीमीटर पूरा ऊंचाई है, तो हम पहले क्या करेंगे, समझ गए होंगे आप लोग क्या करना है, कि पूरा में से अर्धगोला को घटा देना है। अर्धगोला का ऊंचाई कितना है, ऊंचाई का मतलब त्रिज्या होता है, ठीक ना। ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा में से 7 सेंटीमीटर हम घटा देंगे, तब क्या निकल जाएगा, बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। ओके, इतना तो समझदार हैं आप लोग जी। देखिए, बेलन की ऊंचाई बराबर, हम क्या करेंगे, फुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 13 माइनस इसको अर्धगोला का ऊंचाई घटा देंगे 7, तो बराबर क्या बचेगा मेरे पास, 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा कि नहीं। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहता है कि अब जो है ना, अध्यारोपित कर दीजिए अर्धगोला को, अर्धगोला के ऊपर बेलन को अध्यारोपित कर दीजिए। अब व्यास इतना, ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो दोनों का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या क्या लेंगे, बेलन का क्षेत्रफल लेंगे और अर्धगोला का क्षेत्रफल लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, काहे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है ना। तो अब देखिए यहाँ पर बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, समझ गए। उसके बाद हमको जोड़ना क्या है, अर्धगोला का क्षेत्रफल, ठीक ना। अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, समझ गए ना। अब हम कॉमन लेना है, समझ गए ना। कॉमन ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पर कॉमन लेने का कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, पाई यहाँ भी है तो पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है तो 2 गो आर यहाँ पर है कि नहीं, स्क्वायर है तो 2 ठो आर है ना, एक ठो आर को बाहर कर लेंगे, समझ गए ना। कॉमन का मतलब ये हुआ कि दोनों पार में वो संख्या या वो चीज मिलना चाहिए, समझ गए ना। अब देखिए कॉमन क्या होगा, 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा और आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में मिल रहा है ना, इसीलिए। तो अब इधर बच क्या जाएगा, 2 पाई आर को निकाल लिए इधर, तो एच बच जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, यानी कि डबल आर है, एक आर को बाहर कर लिए तो एक ही आर बचेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबका मान बैठा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए 2 हुआ, पाई का मान 22/7। अब आर क्या हुआ, आर दोनों के लिए, आर यहाँ देख रहे हैं आप लोग जो है, दोनों के लिए आर जो है 7 सेंटीमीटर ही है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान दे देंगे। और ऊंचाई हम क्या निकाले हैं, हमको लेना है बाबू बेलन की ऊंचाई, न कि बर्तन की ऊंचाई, समझ गए ना। आप लोग सोचते होंगे 13 सेंटीमीटर ऊंचाई लेंगे, लेकिन 13 सेंटीमीटर नहीं, हम यहाँ बेलन की क्षेत्रफल का सूत्र लगाए हैं ना, तो ऊंचाई तो बेलन का ही ना लेना होगा जी। तो बेलन का ऊंचाई हम क्या निकाले हैं, देखिए बेलन का ऊंचाई 6 सेंटीमीटर निकाले हैं, है कि नहीं, इसीलिए 6 सेंटीमीटर निकाले हैं। अभी काम आ गया ना, तो अब देखिए यहाँ 6 देंगे, उसके बाद आर का मान 7 सेंटीमीटर पहले निकाल चुके हैं, धर देंगे यहाँ 7 सेंटीमीटर। उसके बाद अब प्रक्रिया कर देंगे, 7 7 खत्म। अब 22 दूना 44 है ना, अब गुना 7 6 13, अब 13 गुना 44 करेंगे, कितना आएगा, 13 चुकी 52 का 2 हाथ में रहा 5, 13 चुकी 52 और 52 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आंतरिक क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। यही हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए।